नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब हम पैसा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में नंबर्स, बैंक बैलेंस, लक्जरी, स्ट्रगल या स्ट्रेस की तस्वीरें बन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा असल में गणित का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है? इसी सोच के साथ आपका स्वागत है आपके अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं करते, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं जो आपको अंदर से बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच को रीशेप किया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि फाइनेंशियली वाइज बनना चाहते हैं। यहाँ आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एक महीने में पैसा कैसे दोगुना करें, बल्कि ये समझाया जाएगा कि लोग पैसा होते हुए भी खुश क्यों नहीं होते और कुछ लोग कम कमाकर भी संतुष्ट और सिक्योर कैसे रहते हैं। इस बुक का हर आइडिया हमें ये एहसास दिलाता है कि वेल्थ का मतलब सिर्फ अर्निंग नहीं, बल्कि बिहेवियर, पेशेंस, फियर, ग्रीड और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का कॉम्बिनेशन है। और यही साइकोलॉजी हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे फैसलों में छुपी होती है। इस वीडियो में जब आप इस बुक का हिंदी समरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लेखक आपसे सीधे बात कर रहा है। आप अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे, अपने डर को समझ पाएंगे और शायद पहली बार ये महसूस करेंगे कि मनी से जुड़ी आपकी प्रॉब्लम्स पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सोच की वजह से है। ये वीडियो आपको गिल्ट नहीं देगा, बल्कि क्लैरिटी देगा। यह आपको ये नहीं कहेगा कि आप गलत हैं, बल्कि ये समझाएगा कि इंसान होना ही इम्परफेक्ट होना है। और यही बात मनी डिसीजंस को इतना इमोशनल बना देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करते हैं या बस लाइफ में फाइनेंशियल पीस चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हर वीडियो आपको मोटिवेट करने के साथ साथ ग्राउंडेड भी रखेगा, ताकि आप ड्रीम्स और रियलिटी के बीच बैलेंस बना सके। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा एक टूल है, ट्रॉफी नहीं। और सही माइंडसेट के बिना सबसे बड़ा इनकम भी मीनिंगलेस हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी स्टोरी डर और कंपैरिजन से नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस से लिखी जाए, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, खुद से सवाल पूछिए और उन आंसर्स को महसूस कीजिए जो शायद आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी पैसा और जिंदगी दोनों बदलते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं होता। हम अक्सर लोगों को पैसे के फैसलों पर जज कर देते हैं। कोई शेयर मार्केट में सब कुछ लगा देता है तो हमें लगता है वो इररिस्पॉन्सिबल है। कोई बहुत पैसा होने के बाद भी खर्च नहीं करता तो हम उसे डरपोक कह देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान पैसे को अपनी जिंदगी की कहानी से देखता है। उसकी सोच, उसके फैसले और उसके डर सब उसके अनुभवों से जन्म लेते हैं। और जब आप किसी की पूरी कहानी नहीं जानते तो उसके मनी डिसीजंस कभी भी आपको समझ नहीं आएंगे। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने बचपन में अपने माता पिता को कर्ज और तंगी से जूझते देखा हो। उसके लिए पैसा सुरक्षा है, एक शील्ड है। वो ज्यादा रिस्क लेने से डरता है क्योंकि उसने अस्थिरता का दर्द देखा है। दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसने हमेशा अबंडेंस देखी है, जिसने कभी पैसों की कमी महसूस नहीं की। उसके लिए रिस्क लेना नॉर्मल है क्योंकि उसका अनुभव उसे यही सिखाता है कि हालात संभल ही जाते हैं। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों बस अपनी अपनी रियलिटी के हिसाब से सही है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा नंबर्स का खेल है, लेकिन असल में ये बिहेवियर और इमोशंस का खेल है। एक ही जानकारी, एक ही एडवाइस दो लोगों को दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जा सकती है। क्योंकि मनी डिसीजन स्प्रेडशीट्स में नहीं, दिमाग और दिल के बीच बनते हैं। डर, उम्मीद, लालच, शर्म और आत्मसम्मान, ये सब इनविजिबल फैक्टर्स हमारे हर फाइनेंशियल फैसले के पीछे खड़े होते हैं।
ये बात हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों से कंपैरिजन करना कितना डेंजरस है। आप किसी की सक्सेस देखकर खुद को पीछे महसूस करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उस सक्सेस के पीछे कितना रिस्क, कितना स्ट्रेस और कितनी किस्मत छुपी है। उसी तरह किसी का कंजर्वेटिव होना वीकनेस नहीं, बल्कि उसकी लाइफ की लर्निंग हो सकती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं और खुद को समझना शुरू कर देते हैं। सबसे गहरी बात यह है कि आपको दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से पैसे के फैसले लेने चाहिए। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम कर गई, जरूरी नहीं वह आपके लिए भी सही हो। आपकी इनकम, आपका बैकग्राउंड, आपका डर और आपकी प्रायोरिटीज, ये सब यूनिक है। इसलिए सही फाइनेंशियल पाथ वही है जिस पर आप रात को चैन की नींद सो सके। जब आप ये मान लेते हैं कि कोई भी पागल नहीं होता, तब आपके अंदर कंपैशन आता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। आप अपनी पुरानी गलतियों को कोसना छोड़ देते हैं और उन्हें लाइफ एक्सपीरियंस की तरह देखने लगते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग आपको शांत बनाती है और यही शांति आपको लंबे समय तक सही फैसले लेने की ताकत देती है, क्योंकि अंत में पैसा जीतने का नहीं, जीने का खेल है। चैप्टर 2, किस्मत और जोखिम का खेल। हम अक्सर जब किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हमारे दिल में एक ही ख्याल आता है, इसने बहुत मेहनत की होगी तभी यहां पहुंचा है। और जब किसी असफल इंसान को देखते हैं तो मन तुरंत जजमेंट पास कर देता है, इसने सही फैसले नहीं लिए। लेकिन जिंदगी और पैसा इतने सिंपल नहीं होते। सच ये है कि सफलता और असफलता के बीच एक अदृश्य खेल चलता रहता है, जहां मेहनत के साथ साथ लक और रिस्क भी बराबरी से शामिल होते हैं। यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों डिसिप्लिन हैं, दोनों ने सही समय पर मेहनत शुरू की। एक जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, नाम, पैसा और रिस्पेक्ट सब पा लेता है। दूसरा बस स्ट्रगल करता रह जाता है। सवाल उठता है, क्या दूसरा इंसान कम काबिल था? नहीं, फर्क बस इतना था कि हालात, टाइमिंग और कुछ रैंडम घटनाएं एक के पक्ष में चली गई और दूसरे के खिलाफ। यही है किस्मत का रोल। लेकिन किस्मत को समझना आसान नहीं, क्योंकि हमें यह मानना अच्छा लगता है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में था। इसी तरह रिस्क भी क्वाइटली काम करता है। हम अक्सर सफल लोगों की स्टोरी सुनते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने वही रास्ता चुना और गिर गए। जब कोई बड़ा रिस्क कामयाब हो जाता है तो वो ब्रेवरी कहलाता है। जब वही रिस्क फेल हो जाता है तो उसे फूलिशनेस कहा जाता है। फर्क सिर्फ रिजल्ट का होता है, डिसीजन का नहीं। यही वजह है कि मनी से जुड़े फैसलों में ह्यूमिलिटी बेहद जरूरी है। ये समझना कि हर आउटकम हमारी इंटेलिजेंस का प्रमाण नहीं होता और हर फेलियर हमारी नाकामी की मुहर नहीं है। जिंदगी में पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना, क्योंकि जब लक साथ देता है तो हमें लगता है कि हम इनविंसिबल हैं, और जब रिस्क चोट पहुंचाता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों टेम्पररी होते हैं। आज जो ऊपर है वो हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, और जो आज नीचे है उसके लिए भी खेल खत्म नहीं हुआ है। इस एहसास के साथ जीना इंसान को ग्राउंडेड बनाता है। ये सोच हमें कंपैरिजन से भी बचाती है। जब हम किसी और की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसकी पूरी जर्नी नहीं दिख रही, सिर्फ हाईलाइट दिख रहा है। और जब हम खुद असफल होते हैं तो हम अपने पूरे अस्तित्व को फेलियर मान लेते हैं, जबकि असलियत में हम सिर्फ एक फेज से गुजर रहे होते हैं जहां रिस्क ने अपना असर दिखाया। जब इंसान लक और रिस्क को स्वीकार कर लेता है तो उसके पैसे से जुड़े फैसले बदलने लगते हैं। वो ज्यादा पेशेंट हो जाता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है, और सबसे जरूरी, वो ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहता है। उसे ये समझ आने लगता है कि लॉन्ग टर्म गेम खेलने के लिए सरवाइव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो टिक गया वही आगे चलकर जीतने का मौका पाता है। ये नजरिया
हमें दूसरों के प्रति भी नरम बनाता है और खुद के प्रति भी। हम दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, बल्कि सीखते हैं, और अपनी फेलियर से टूटते नहीं, बल्कि संभलते हैं। जब पैसा, किस्मत और जोखिम तीनों को एक साथ समझ लिया जाए तो जिंदगी का डर कम हो जाता है और फैसलों में क्लैरिटी आ जाती है। यही क्लैरिटी धीरे धीरे वेल्थ से बड़ी चीज बन जाती है, मेंटल पीस और सेल्फ रिस्पेक्ट। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग की अद्भुत शक्ति। जब लोग पैसा कमाने की बात करते हैं तो ज्यादातर की नजर क्विक रिजल्ट्स पर होती है। सब चाहते हैं कि एक बड़ा मौका मिले, एक बड़ा प्रॉफिट हो और जिंदगी तुरंत बदल जाए। लेकिन सच ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी एक फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों को लंबे समय तक निभाने से बनती है। यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग एक जादू की तरह काम करता है। ऐसा जादू जो शोर नहीं मचाता, हेडलाइंस नहीं बनता, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल देता है। एक कहानी सोचिए। 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, रिस्क लेने में तेज है और बीच बीच में शानदार रिटर्न्स कमाता है। दूसरा व्यक्ति एवरेज है, न ज्यादा स्मार्ट न ज्यादा बोल्ड, बस डिसिप्लिन्ड है। वो हर महीने थोड़ा सा बचाता है, पेशेंस रखता है और बार बार अपने प्लान को नहीं बदलता। शुरुआत में पहला व्यक्ति आगे दिखता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सालों बाद जब समय ने अपना काम कर लिया होता है तब वही दूसरा व्यक्ति क्वाइटली बहुत आगे निकल चुका होता है। वजह कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हमें यह सिखाता है कि ग्रोथ हमेशा लिनियर नहीं होती। शुरुआत में रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है। यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली खेल यही से शुरू होता है। जब पैसा पैसे को कमाने लगता है तब हर साल का फायदा पिछले साल से बड़ा हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते विशाल रूप ले लेता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पहाड़ है समय। इस विचार में सबसे इमोशनल बात यह है कि कंपाउंडिंग को तोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक गलत फैसला, पैनिक में लिया गया कदम या इम्पेशंस में किया गया एग्जिट सालों की मेहनत मिटा सकता है। इसलिए असली चैलेंज पैसा कमाना नहीं, बल्कि गेम में टिके रहना है। जो लोग लंबे समय तक सर्वाइव कर जाते हैं वही इस खेल के असली विनर्स होते हैं। टैलेंट कई बार पीछे रह जाता है, लेकिन पेशेंस आगे निकल जाता है। ये सोच सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित नहीं है। हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और लर्निंग, सब कुछ कंपाउंडिंग पर ही चलता है। रोज का छोटा सा इंप्रूवमेंट जो आज इनसिग्निफिकेंट लगता है, वही आने वाले वर्षों में आपकी पहचान बना देता है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन की वजह से नहीं, बल्कि हजारों ऑर्डिनरी दिनों की वजह से आगे पहुंचे। कंपाउंडिंग हमें यह भी सिखाता है कि समय सबसे बड़ा एसेट है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। जो जितना जल्दी इस सच को समझ लेता है वो उतना ही आगे निकल जाता है। यहां जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट और पेशेंट होने की जरूरत है। आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग फ्लैशी नहीं है। ये बोरिंग लग सकता है, स्लो लग सकता है, लेकिन यही इसकी असली ताकत है। जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं वे अक्सर रास्ते में उतर जाते हैं, और जो लोग भरोसा रखते हैं वही चुपचाप अपनी स्टोरी बदल लेते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज कोई बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे सही कदमों को लंबे समय तक चलते रहना है। चैप्टर 4, अमीर दिखना और अमीर होना अलग है। हम अक्सर जब किसी चमकती हुई गाड़ी, महंगे कपड़े या लक्सुरियस लाइफस्टाइल को देखते हैं तो अपने मन में तुरंत एक फैसला सुना देते हैं, ये आदमी बहुत अमीर है। लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है कि अमीर दिखना और अमीर होना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। जो दिखता है वो अक्सर खर्च किया हुआ पैसा होता है, और जो नहीं दिखता वही असली वेल्थ होती है। यही फर्क हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बदल सकता है। सोचिए, एक इंसान है जो हर साल नई कार लेता है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता है,
सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाता है। बाहर से देखने वाले उसकी सक्सेस से जलते हैं, इंस्पायर होते हैं, खुद को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन अंदर की सच्चाई ये हो सकती है कि वही इंसान लोन्स, ईएमआईज और कांस्टेंट स्ट्रेस में जी रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो साधारण कपड़े पहनता है, नॉर्मल फोन इस्तेमाल करता है, भीड़ में अलग से नजर नहीं आता, लोग उसे एवरेज समझ लेते हैं। लेकिन वही इंसान क्वाइटली इन्वेस्ट करता है, बचत करता है और अपने फ्यूचर के लिए फ्रीडम खरीद रहा होता है। यही असली अमीरी है जो शोर नहीं मचाती। ये विचार हमारे ईगो को सीधा चैलेंज करता है, क्योंकि इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है अप्रूवल ढूंढना। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें सक्सेसफुल समझें, भले ही वो सक्सेस उधार की क्यों न हो। सोसाइटी हमें सिखाती है कि स्टेटस दिखाओ तभी वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये दिखावा अक्सर वेल्थ को ग्रो नहीं करता, बल्कि उसे स्लोली खत्म कर देता है। रियल रिच लोग इंप्रेस करने के लिए नहीं, सिक्योर रहने के लिए पैसा संभालते हैं। यहाँ एक इमोशनल ट्रूथ छुपा है। पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन खर्च न करना करेज मांगता है। जब आपके पास अफोर्ड करने की ताकत हो और फिर भी आप चूज करें कि मुझे दिखाना नहीं है, वही असली पावर है। ट्रू वेल्थ वो साइलेंट कॉन्फिडेंस है जो बैंक बैलेंस में होता है, ना कि इंस्टाग्राम स्टोरीज में। यही वजह है कि कई बार हम जिनसे इंस्पायर होते हैं उन्हीं की जिंदगी सबसे फ्रेजाइल होती है। ये सोच हमें कंपैरिजन की दौड़ से बाहर निकालती है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चमक गोल्ड नहीं होती, तो जेलसी खत्म होने लगती है और क्लैरिटी पैदा होती है। आप अपने गोल्स को दूसरों के लाइफस्टाइल से नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू से जोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि लक्जरी का मतलब सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड भी है। और वो पीस तभी आती है जब आपकी इनकम और स्पेंडिंग के बीच बैलेंस होता है। आखिर में ये आइडिया हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन देता है। अमीर बनने का रास्ता अमीर दिखने की कोशिश से होकर नहीं जाता। जो पैसा आप दिखाने में खर्च करते हैं, वही पैसा आपकी फ्रीडम छीन सकता है। और जो पैसा आप बचाते हैं, वही एक दिन आपको वो जिंदगी दे सकता है जहां आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही फर्क है शॉर्ट टर्म अटेंशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ के बीच। चैप्टर 5, बचत करना ही असली ताकत है। हम अक्सर मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। बड़ी सैलरी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और इंप्रेसिव परचेसेस देखकर हमें लगता है कि यही असली जीत है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चुपचाप काम करने वाली है। असली ताकत उस पैसे में नहीं होती जो आप दिखाते हैं, बल्कि उस पैसे में होती है जिसे आप बचाकर रखते हैं। यही सोच हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, प्रमोशंस पाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हर महीने एंजाइटी में रहते हैं। कारण सिंपल है, अर्निंग बढ़ी है पर सेविंग की आदत नहीं बनी। दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाते हुए भी शांति से सोते हैं, क्योंकि उनके पास फ्यूचर के लिए कुशन होता है। बचत कोई पनिशमेंट नहीं है, ये अपने आप को टाइम और चॉइस देने का तरीका है। जब आपके पास बचत होती है तो आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हर सैलरी के साथ अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। नई कार, नाउन, महंगे कैफेज और ब्रांडेड कपड़े। बाहर से देखने पर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से डरता है। वही दूसरा व्यक्ति फ्लैशी नहीं है, वो सिंपल जीता है, दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसने खुद को सुरक्षित किया है। उसके पास सेविंग्स है जो उसे कॉन्फिडेंस देती है। यही कॉन्फिडेंस उसे रिस्क लेने की ताकत भी देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो टूटेगा नहीं। बचत का असली मतलब पैसा जमा करना नहीं, बल्कि कंट्रोल हासिल करना है। कंट्रोल अपने इमोशंस पर, अपनी डिजायर्स पर और सोसाइटी के प्रेशर पर। हम अक्सर कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। किसी की हॉलिडे, किसी की शॉपिंग, किसी की सक्सेस स्टोरी देखकर लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन हर बार जब हम बिना सोचे खर्च करते हैं
हम अपनी फ्यूचर फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा बेच देते हैं। सेविंग हमें ये ताकत देती है कि हम ना कह सके अननेसेसरी चीजों को, दिखावे को और उस लाइफस्टाइल को जो हमें अंदर से खाली कर देता है। ये भी जरूरी नहीं कि बचत के लिए बहुत ज्यादा इनकम हो। बचत का रिश्ता नंबर से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। दो लोग एक जैसी सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक के पास पीस होती है और दूसरे के पास स्ट्रेस। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। जो इंसान आज थोड़ी कंफर्ट छोड़ सकता है, वही कल सुकून खरीद पाता है। सेविंग एक साइलेंट विक्ट्री है जो दिखती नहीं, लेकिन जिंदगी को स्टेबल बना देती है। जब मुश्किल समय आता है, जॉब लॉस, हेल्थ इशू या कोई पर्सनल क्राइसिस, तब बचत ही आपकी आवाज बनती है। वो आपको पैनिक से बचाती है और उम्मीद देती है। उस वक्त आपको एहसास होता है कि असली वेल्थ वो नहीं थी जो आपने खर्च की, बल्कि वो थी जो आपने संभाल कर रखी। सेविंग आपको ऑप्शन देती है और ऑप्शंस ही असली पावर है। आखिर में पैसा तभी आपके लिए काम करता है जब आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी आजादी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि जो इंसान बचत करना सीख लेता है, वो सिर्फ पैसा नहीं बचाता, वो अपने फ्यूचर को सुरक्षित करता है। और यही असली ताकत है। चैप्टर 6, पैसे से मिलने वाली आजादी। जब इंसान पैसा कमाने के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले बड़ा घर, महंगी गाड़ी और एक सक्सेसफुल लाइफ की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा हमें जो सबसे बड़ी चीज देता है, वो दिखावा नहीं बल्कि फ्रीडम है। ऐसी आजादी जहां हम सुबह अलार्म की आवाज से डरकर नहीं उठते, जहां हमें हर फैसले के लिए किसी बॉस या सिचुएशन की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। पैसा अगर सही तरीके से समझा जाए, तो वो जिंदगी को कंट्रोल करने का नहीं, बल्कि जिंदगी को जीने का मौका देता है। एक साधारण सी कहानी सोचिए। दो लोग हैं, दोनों की इनकम अच्छी है। पहला इंसान हर महीने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा लग्जरी, स्टेटस और लोगों को इंप्रेस करने में खर्च कर देता है। दूसरा इंसान वही कमाई करता है, लेकिन वो अपनी जरूरतों को सीमित रखता है, कुछ पैसे बचाता है और अपने फ्यूचर के लिए स्पेस बनाता है। बाहर से देखने पर पहला इंसान ज्यादा अमीर लगता है, लेकिन अंदर से दूसरा इंसान ज्यादा फ्री है। उसके पास ऑप्शन है कि वह किसी टॉक्सिक जॉब को छोड़ सके, किसी गलत डिसीजन को ना कह सके, या जिंदगी को थोड़ी देर बस देकर खुद को समझ सके। यही आजादी असली वेल्थ है। पैसे से मिलने वाली फ्रीडम का मतलब काम न करना नहीं है, बल्कि काम करने की मजबूरी से मुक्त होना है। जब आपके पास सेविंग्स होती है, तो आप डर के बजाय सोच समझकर फैसले लेते हैं। आप रिस्क लेने से नहीं घबराते, क्योंकि आपके पास फॉल होने के बाद संभलने की ताकत होती है। ये आजादी आपको रात को चैन की नींद देती है, क्योंकि अगला बिल या अगला मंथ आपके दिल की धड़कन नहीं बढ़ाता। यही मेंटल पीस किसी भी लक्जरी से कहीं ज्यादा कीमती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी, लेकिन असल में ज्यादा हैप्पीनेस तब आती है जब आपके पास समय पर कंट्रोल होता है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकते हैं, या बिना गिल्ट के खुद के लिए वक्त निकाल सकते हैं। पैसा अगर आपको समय खरीदने में मदद करे, तो वही पैसा आपकी जिंदगी को रिचर बनाता है, वरना वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाता है जो कभी भी इनफ महसूस नहीं होता। इस सोच का सबसे बड़ा सच ये है कि फ्रीडम धीरे धीरे बनती है। ये किसी जैकपॉट या ओवरनाइट सक्सेस से नहीं आती। ये छोटे छोटे फैसलों से आती है, जैसे कम दिखावा, ज्यादा बचत और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर खर्च आपको किसी न किसी फ्यूचर चॉइस से दूर कर रहा है, तब आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बदलने लगती है। आप दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को महत्व देने लगते हैं। आखिर में पैसा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे दिखाया जाए, बल्कि एक टूल है जो आपको अपने मनचाहे तरीके से जीने का मौका देता है। असली सफलता वही है जहां आप अपने समय, अपने फैसलों
और अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं। जब पैसा आपको ये आजादी देने लगे, तब समझ लीजिए कि आपने वेल्थ का सही मतलब समझ लिया है। चैप्टर 7, तर्क संगत नहीं, समझदार बनो। पैसे के फैसले अक्सर नंबर्स, चार्ट्स और लॉजिक से नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन से तय होते हैं। आप जितना भी रिसर्च कर लें, जितनी भी कैलकुलेशन परफेक्ट करें, फिर भी इंसान अपने डर, ग्रीड और होप्स के हिसाब से डिसीजंस लेता है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति स्मॉल इनकम में भी फाइनेंशियली सिक्योर लगता है, जबकि कोई और ह्यूज अर्निंग होने के बावजूद हमेशा स्ट्रेस रहता है। सोचिए, एक आदमी है जो सिर्फ अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स की तुलना में पैसे को देखता है। वो हर नई इन्वेस्टमेंट में जंप्स मारता है क्योंकि उसने देखा कि लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसकी कैलकुलेशन सही भी लग सकती है, लेकिन उसके इमोशंस ने उसे इरैशनल बना दिया। वही एक और व्यक्ति जो कम बोलता है, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसीजंस लेता है और पेशेंस रखता है, वही लंबी अवधि में फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनता है। यही पॉइंट है। लॉजिक जरूरी है, लेकिन सिर्फ लॉजिक ही नहीं, समझदारी और बिहेवियर का भी रोल है। हमारे पास जितने भी टूल्स और इंफॉर्मेशन है, वो हमारी साइकोलॉजी को ओवरराइड नहीं कर सकते। फियर हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। ग्रीड हमें ओवर कॉन्फिडेंस और अननेसेसरी रिस्क की ओर ले जाता है। लेकिन समझदार इंसान जानता है कि कौन सा रिस्क लेना है, कब वेट करना है और कब इनफ समझकर शांत रहना है। यही सटल स्किल है जो वेल्थ को सस्टेनेबल बनाती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के नजरिए को समझना भी जरूरी है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और जो आपके लिए सही है वो दूसरों के लिए नहीं हो सकता। इसलिए कंपैरिजन की दौड़ में खुद को मत खोइए। अपनी सर्कमस्टेंसेस, गोल्स और इमोशनल कंफर्ट के हिसाब से डिसीजंस लीजिए। यही रैशनैलिटी नहीं, समझदारी है। आपके मनी डिसीजंस तभी मजबूत होंगे जब आप सिर्फ नंबर्स पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि अपने बिहेवियर, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को भी शामिल करेंगे। स्मॉल मिस्टेक्स इग्नोर कर दीजिए, लेकिन पैटर्न्स सीखिए। फियर, ग्रीड और अनसर्टेनिटी को एक्नॉलेज कीजिए और उनके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाइए। यही फर्क है लॉजिक और ट्रू विजडम में। जब आप ये समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं, बल्कि बिहेवियर और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, तभी आप इंपल्सिव पैनिक में नहीं आएंगे। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए डिसिप्लिन रहेंगे और धीरे धीरे वेल्थ के साथ साथ मेंटल पीस भी पाएंगे। इसीलिए पैसे के मामले में रैशनल होने से ज्यादा जरूरी है समझदार होना, क्योंकि यही स्किल आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं कराती, बल्कि थ्राइविंग लाइफ देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैसे की जर्नी स्ट्रेस और रिग्रेट से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और कंट्रोल से भरी हो, तो इसे समझना और अपनाना ही पहला स्टेप है। चैप्टर 8, कभी भी सब कुछ दांव पर मत लगाओ। जिंदगी में पैसा सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज का खेल नहीं है, ये इमोशन, पेशेंस और समझदारी का खेल है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में अपने पूरे पैसे या रिसोर्सेज एक ही जगह दांव पर लगा देते हैं। सोचते हैं, अगर ये काम हुआ तो मैं पूरी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्टेनिटी बहुत कम होती है और लक और रिस्क दोनों हमेशा हमारे डिसीजंस के साथ जुड़ते हैं। कहानी सोचिए एक युवा इन्वेस्टर की, जिसने अपने सारे सेविंग्स एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि उसने सिर्फ पास्ट सक्सेस स्टोरीज देखी थी। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद मार्केट ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया और उसने अपनी पूरी मेहनत की कमाई खो दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ऐसे डिसीजंस हमारे चारों ओर रोज होते हैं। हाई रिवॉर्ड हमेशा हाई रिस्क के साथ आता है, और जो लोग खुद को फ्रेजाइल बना लेते हैं, उनके लिए रिकवरी मुश्किल होती है। असल में पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमें फ्रीडम देता है, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की, चॉइसेस बनाने की, मिस्टेक से सीखने की। लेकिन अगर आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तो फ्रीडम खत्म हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और फियर आपके हर निर्णय को प्रभावित करने लगता है।
इसलिए वेल्थ बनाना सिर्फ बड़ी अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का नाम नहीं है, बल्कि सर्वाइवल, पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने का नाम है। छोटे और सही फैसले समय के साथ कंपाउंड होकर बड़ी सुरक्षा और स्टेबिलिटी बनाते हैं। ये वही लेसन है जो आपको ये सिखाता है कि कभी भी अपनी लाइफ की सारी रिसोर्सेज रिस्क में मत डालो। कभी कभी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है जो आप नहीं करते, वही रिस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल जो आप दिखाते हैं। ये समझना कि पैसा हमेशा वापस आता है अगर आप सोच समझकर यूज करें, और ये कि रिस्क हमेशा मैनेजेबल होना चाहिए, वही असली इंटेलिजेंस है। जब आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो सिर्फ रिटर्न्स की बात मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि अगर कुछ गलत हो गया तो आपकी लाइफ, आपके परिवार और आपकी फ्रीडम कैसे सर्वाइव करेगी। यही एटीट्यूड आपको स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। सच में पैसा अपने लिए काम करना चाहिए और इंसान को अपने पैसे के लिए दास नहीं बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी जर्नी सस्टेनेबल और मीनिंगफुल बने तो ये लेसन हमेशा याद रखिए, नेवर पुट एवरीथिंग एट रिस्क, क्योंकि रियल वेल्थ वही है जो आपको पीस, फ्रीडम और कंट्रोल देती है, ना कि सिर्फ फ्लैशी सक्सेस स्टोरीज। चैप्टर 9, संतोष और धैर्य की शक्ति। जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस और पीस सिर्फ ज्यादा पैसा, बड़ा घर, लग्जरी कार या सोशल स्टेटस से आएगी, लेकिन दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि असली ताकत कहीं और है, संतोष और धैर्य में। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम से बस इतना ही बचा पाएं जितना जरूरी है और बाकी की जिंदगी दूसरों की तुलना में जीने की कोशिश में खर्च कर दें, तो खुशी कभी नहीं आएगी। यही वजह है कि पैसा होते हुए भी लोग स्ट्रेस में रहते हैं और छोटे छोटे लग्जरीज उन्हें कभी लास्टिंग सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते। संतोष मतलब सिर्फ इनफ समझना, ये महसूस करना कि आपकी जिंदगी में जो है वो आपको पीस दे सकता है अगर आप उसे अप्रिशिएट करना सीख जाए। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमारी कल्चर और मीडिया हमें हमेशा और ज्यादा चाहिए की तरफ पुश करते हैं, लेकिन यही माइंडसेट हमें डेट, कंपैरिजन और एंजाइटी में फंसा देता है। उदाहरण के लिए सोचिए 2 दोस्तों की कहानी। पहला दोस्त हमेशा नए गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के पीछे भागता है। वो हर नए ट्रेंड को अडॉप्ट करता है, लेकिन कभी खुश नहीं होता। दूसरा दोस्त अपनी बेसिक नीड्स और कुछ खुशियों में संतुष्ट है। वो छोटा अपार्टमेंट है लेकिन साफ और आरामदायक, पुरानी कार है लेकिन मेंटेनेंस ठीक है और हर महीने थोड़ा थोड़ा सेविंग कर रहा है। समय के साथ दूसरा दोस्त फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री है और इमोशनली सिक्योर है, जबकि पहला दोस्त चाहे कितना कमाए हमेशा एंजाइटी में है। धैर्य भी इसी जर्नी का हिस्सा है। पैसा और वेल्थ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं, बल्कि लंबे समय के कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, सेविंग रेगुलरली, ये सब तभी असर दिखाते हैं जब हम इंपल्सिव डिसीजंस छोड़कर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं। हाउसल बताते हैं कि सही माइंडसेट वही है जो लंबी दौड़ के लिए तैयार हो। आज छोटे सैक्रिफाइसेस करना कल बड़े रिवॉर्ड्स और सिक्योरिटी में बदल जाता है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक हम संतोष और पेशेंस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ना करें। संतोष और धैर्य केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में पीस लाते हैं। ये माइंडसेट आपको कंपैरिजन, जेलसी और ग्रीड से बाहर निकालता है, और जब आप मानसिक रूप से शांत रहते हैं तभी आप अपने फैसलों में समझदारी और क्लैरिटी ला पाते हैं। यही कारण है कि वेल्थ केवल नंबर्स में नहीं, बल्कि बिहेवियर और माइंडसेट में छुपा है। तो याद रखिए, खुश रहना और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करना सिर्फ इनकम बढ़ाने से नहीं, बल्कि संतोष और धैर्य को अपनी आदत बनाने से संभव है। यही स्किल आपको मनी के खेल में रियल एडवांटेज देती है और जीवन में असली फ्रीडम का एहसास कराती है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए स्ट्रेस नहीं, बल्कि फ्रीडम और पीस लेकर आए, तो इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। छोटे कदम आज से। चैप्टर 10, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। आपने सोच रखा होगा
कि अगर आप सही प्लान करेंगे, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो पैसा आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन सच ये है कि भविष्य किसी के नियंत्रण में नहीं होता। मॉर्गन हाउसल हमें यही समझाते हैं कि लाइफ में अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, चाहे आप कितना भी स्मार्ट और केयरफुल क्यों न हो। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके डिसीजंस और इमोशंस को टेस्ट करती है। सोचिए एक इंसान जिसने अपना करियर ईयर्स तक केयरफुली प्लान किया, हर स्टेप सोच समझ कर लिया, हर पेनी इन्वेस्ट किया, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी बदल गई या हेल्थ इश्यू आ गया। उस इंसान को लगा कि उसकी पूरी प्लानिंग बेकार हो गई। यही रियलिटी है। लाइफ में सब कुछ स्मूथ नहीं चलता और फ्यूचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को समझना ही वेल्थ की असली स्किल है। पैसा कमाना और मैनेज करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि इमोशंस, पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का खेल है। हाउसल कहते हैं कि जो लोग फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अक्सर डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हैं, लेकिन जो लोग अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार रहते हैं, वही लंबी अवधि में स्टेबल और सक्सेसफुल रहते हैं। हमेशा याद रखिए, लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ चैलेंजिंग, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें यह सिखाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी हमारे सबसे बड़े फाइनेंशियल टूल्स हैं। कंपाउंडिंग, स्मार्ट सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सब तब मीनिंगफुल होते हैं जब हम ये समझते हैं कि फ्यूचर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं है। तो अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट, करियर या लाइफ डिसीजंस लें तो अपने प्लान्स में एक इनविजिबल कुशन जरूर रखें। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सेफ्टी नेट और थोड़ा एक्सेप्टेंस, यही आपको मुश्किल टाइम्स में सुरक्षित रखते हैं। और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा लेसन है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही हमें समझदार, फ्लेक्सिबल और फाइनेंशियली रिसिलिएंट बनाती है। अगर आप अपनी मनी जर्नी में पैनिक फ्री और कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर को एक्सेप्ट करें, डर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि वही लोग जो अनसर्टेनिटी को समझते हैं वही लंबी अवधि में काम, सिक्योर और ट्रूली वेल्दी बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम यही सीखते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, पेशेंस और समझदारी का परिणाम है। भविष्य हमेशा अनिश्चित है, लेकिन अगर हम समझदारी और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं तो फाइनेंशियल पीस और सफलता निश्चित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी इंसाइटफुल बुक समरीज कभी मिस ना करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।